अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हटा मैडम को। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे, मुझे जाने दीजिए। मैडम को देखिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कोई डॉक्टर का असिस्टेंट नहीं हूँ। मैं एक छोटा मोटा एक्टर हूँ। मैंने आपके परिवार के साथ झूठ बोला था। मुझे जाने दीजिए प्लीज। देखिए, मुझे एक दिन की एक्टिंग करने के पैसे मिले थे। मुझे नहीं पता किसने और क्यों करवाया। देविका ने तुम्हें डराया और तुम जाकर छुप गए। देविका आज की खिलाड़ी है, पर हम बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। मैंने कहा एक बार किसी के पीछे पड़ जाए ना, तो वो उससे पाताल से भी ढूंढ कर निकालती है। हमने तुम्हें ढूंढ लिया। वैसे उस डॉक्टर को भी ढूंढने की हमने बहुत कोशिश की, पर वो हमें नहीं मिला। तुम्हें क्या लगता है कि वो कहीं छुपा हुआ है? नहीं, वो कहीं नहीं छुपा हुआ है, क्योंकि अगर वो कहीं छुपा होता ना, तो ये मेनका उसे ढूंढ निकालती। उस दिन शूटिंग के बाद वो गायब हो गया। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गया, क्योंकि किसी ने भी उसे नहीं देखा। हम नहीं जानते कि उसके साथ क्या हुआ होगा। हम वैसे नहीं हैं जो हमारा साथ देता है। हम उनके साथ बहुत अच्छे होते हैं। एक मौका हम तुम्हें दे रहे हैं, बताओ सच क्या है। उसके बाद हमारी गारंटी है कि आज के बाद तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। मैं सब सच बताने के लिए तैयार हूँ। मुझे छोड़ दीजिए, मैं सब सच बता दूंगा। अब देविका का सच बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता। इस सबूत पर तो माधव को यकीन करना ही होगा। नहीं माधव, हम तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनेंगे। आज रात 8 बजे तुम घर वापस आ जाना। कुछ जरूरी बात है क्या दीदी? बोलिए ना, क्या हुआ है? कुछ हफ्तों से घर का माहौल ठीक नहीं रहा। अजीब अजीब चीजें हो रही थी यहाँ। कुछ ऐसी चीजें जिसका होना इम्पॉसिबल था। हमने सबकी बातें सुनी, पर तभी हमारा मन खटक रहा था। इसलिए हमने खुद सच का पता लगाया। और आज हमारे पास हर सवाल का जवाब है। तभी तो हम तुमसे कह रहे हैं कि ठीक 8 बजे तुम घर वापस आ जाना। कोई जरूरी बात है तो बताइए ना, कि बात है क्या, हुआ क्या है? माधव, अब हर बात हम फोन पर नहीं बता सकते। आज सच सबके सामने आएगा। सबके सामने बातें होंगी, खुलकर होंगी। वो मैडम जी, आपने साहब को इस तरह 8 बजे घर बुलाया, कोई जरूरी काम है क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि कोई आने वाला है, कुछ बनाना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने कुछ प्लान किया है। इनफैक्ट ये तुम्हारे लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। आज कुछ ऐसा होगा कि तुम्हारे और माधव के बीच जो रिश्ते हैं ना, वो सुलझ जाएंगी। तुम्हारी सारी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ एक काम करो, घर वालों से जाकर ये कहो कि ठीक 8 बजे सब हॉल में आ जाए। आज जो कुछ भी होगा सामने होगा, खुलकर होगा। What the hell, प्रशांत, कहाँ थे तुम? कल मिलने क्यों नहीं आए तुम मुझसे? आवाज नीचे, ऊंची आवाज मुझे भी करनी आती है। और क्या ये माधव के पीछे घूमते घूमते अपना दिमाग कहीं फेंक आई हो? कल रात मिले नहीं थे हम लोग। कल रात को मिले थे? कहाँ मिले थे? तुम्हारे सपने में मिले थे क्या? अरे शराब के साथ साथ सूखे नशे भी करने लग गए हो क्या तुम, जो दिन रात में कंफ्यूज हो रहे हो? हमें मिलके टाइम हो चुका है। और देविका जी, प्रशांत द्विवेदी कितने भी नशे में हो, हमेशा होश में रहता है। और क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कल रात 9 बजे शहर के बाहर वाली मेरी पुरानी कोठी में मिले नहीं थे हम लोग?
नहीं, कल रात 9 बजे मैं अपने रूम में फेस मास्क लगा के ना जैज सुन रही थी। तो क्या मेरे भूत से मिले थे तुम अपनी पुरानी कोठी पे? अरे सच्ची दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। कल रात बात की हमने, चेहरा देखा है मैंने तुम्हारा। मेरा चेहरा? उस चेहरे ने तुमसे कोई बात की थी? मैं कोई ज्यादा बात नहीं की होगी, वरना तुम मेरी आवाज पहचान लेते। और प्रशांत, अब ये मत कहना कि गधे के जैसे ना जाके तुमने वहां पे हमारा पूरा प्लान उगल दिया। वो जरूर मेनका दीदी होगी। ये तुमने क्या कर दिया? तुमने मेनका को जाके सब कुछ बता दिया। जो हमारा गेम था, इस परिवार के साथ जो हमने खेला था, वो उसने हम पे ही यूज कर दिया और हमारा सारा सच जान लिया उसने। तुम्हें समझ में नहीं आया क्या वो चेहरा देखकर कि वो एक बहरूपिया है? अरे कैसे समझ में आता? इतना अच्छा मास्क बनाने वाला तुम ही पकड़ के लाई थी ना अमेरिका से, बिल्कुल असली लगता है। हाँ तो चुप ही रह लेते ना, तोते की तरह जाके पटा करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी बीवी खतरनाक है और उसके हाथों में जाके तुमने एटम बॉम्ब दे दिया। अब वो ऐसा धमाका करेगी ना कि हमारे चिथड़े भी नहीं मिलेंगे, समझे तुम? अच्छा, शांत हो जाओ। ज्यादा चिल्लाने से गला ही खराब होगा तुम्हारा। मैं जानता हूँ वो चुप नहीं रहेगी, लेकिन बीवी है मेरी, उसे कैसे संभालना है जानता हूँ मैं अच्छी तरह। कुछ नहीं कहेगी वो, मैं बात करूंगा उससे। देखो प्रशांत, तुम्हें जो करना है वो करो। अगर मैं डूबी ना तो तुम्हें साथ लेकर डूबूंगी, समझे तुम? मेनका, एक तो काम के वक्त ने जानबूझ के नहीं उठा दी क्या? हेलो इंस्पेक्टर दयाल, दामिनी की मौत की इन्वेस्टिगेशन आपने की थी ना? उसमें काफी कुछ चीजें हैं जो बनती नहीं थी। उस गुत्थी में से काफी चीजें अभी भी गायब है, इसलिए आराधना को छोड़ दिया गया था। आराधना यही इल्जाम लगा रही थी कि वो औरत जो है वो दामिनी नहीं थी, कोई बहरूपिया थी जो हमें धोखा दे रही है। उस सच का हमने भी पता लगाया है, इसलिए हम आपसे मिलना चाहते हैं आज रात 8 बजे। ओके। थैंक यू इंस्पेक्टर। देविका, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेनका से ज्यादा चालाक हो? हमारे सामने हमारे परिवार के खिलाफ तुम साजिश रचोगी और हमें उसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। आज रात 8 बजे तुम्हारा सच सबके सामने खुलेगा। तुम देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।